देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह योजना वापस नहीं ली जाएगी। वहीं तीनों सेनाओं ने इस योजना को लेकर विस्तृत कार्य योजना की घोषणा भी की है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों के पहले बैच की पंजीकरण की प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। overnight solution nahi hai coming to roll back of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. साल 2022 में अग्निपथ योजना के तहत ही सभी सैन्य भर्तियां होंगी। तीनों सेना ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर एक बार फिर स्पष्ट किया कि 14 जून को जब पहली बार योजना घोषित की गई थी तो उसके बाद कोविड-19 के समय की भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी नहीं होने की वजह से सिर्फ ऊपरी सीमा में 2 साल की छूट दी जा रही है, जो सिर्फ 2022 की भर्ती प्रक्रिया के लिए लागू रहेगा। सारी रिक्रूटमेंट अग्निवीर के तहत ही होगी। जो एलिजिबल हैं वो इस प्रोसेस को में फिर से अप्लाई करेंगे। दूसरी बात जहां तक रही कि कितनी डिस्कशन हुई थी, ट्वीकिंग सिर्फ एक हुई है और वो भी है वन टाइम एक्सेप्शन ऑफ 2 ईयर एक्सटेंशन। अदरवाइज जो 14 तारीख को अनाउंस हुआ था वो आज भी वैलिड है और वो रहेगा। अग्निपथ योजना को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही हिंसा को लेकर भी ट्राई सर्विसेज ने अभ्यर्थियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जो लोग हिंसा में शामिल हैं, ऐसे लोगों की सेना में कोई जगह नहीं है। सेना अनुशासन से समझौता नहीं करती है। इट्स अ मैटर ऑफ क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। एंड जो बच्चे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज। एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ दी क्या कहते हैं एनरोलमेंट फॉर्म, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं। उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। अगर ना जाने किसी वजह से एफआईआर लॉन्च उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता। इट इज सिंपल। सेना ने एक बार फिर सिलसिलेवार ढंग से बताया कि अग्निवीरों की सेवा शर्तों को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। शहीद होने की स्थिति या फिर चोटिल होने की स्थिति में ठीक उसी प्रकार के प्रावधान हैं जो मौजूदा सैनिकों को दिए जा रहे हैं। जो आज जवान को पे अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अग्निवीर को ज्यादा मिलेंगे। 17 लाख के करीब ये उसकी पे है। एक सेवा निधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी। इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा। देश की सेवा करने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देगा उसकी इंश्योरेंस कवर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है। आज पूरे देश में मैं भी कंट्रीब्यूशन देता हूं, जो बाहर जवान खड़ा हुआ है वो भी कंट्रीब्यूशन देता है। सिर्फ एक इंसान है अग्निवीर जो आगे आने वाले टाइम पे कंट्रीब्यूशन नहीं देगा और उसको तकरीबन 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगी अगर उसने अपने देश के लिए किसी वजह से बलिदान दिया। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी, अगर किसी कारण मैं ये टाइगर हिल की तरफ दौड़ रहा हूं या कुछ हो रहा हूं, मेरे कुछ गोली लग गई एक्सेट्रा, सेम प्रोविजन, जो मेरी प्रोविजन है वही उसकी प्रोविजन है। देयर इज नो फर्क फॉर एन अग्निवीर। युवाओं के जोश और अनुभव के सम्मिश्रण की बदौलत सेना को युवा बनाने की चुनौती काफी लंबे समय से थी। कई समितियों, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कई बार समीक्षा कर इस पहल को लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन सुधार की प्रक्रिया लंबे समय से टलते चली आ रही थी। कोविड-19 की वजह से सेना को समय मिला और सेना ने अध्ययन कर सुधार की प्रक्रिया को लागू किया है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। कमांडिंग ऑफिसर की एज कम करी गई, जो हमारी टीथ टू टेल रेशियो है वो कम करी गई। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने बोला एक सीडीएस का गठन होना चाहिए, वो काम हुआ। अब उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है। 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके, ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए।
सेना में भर्ती को लेकर आकांक्षी युवाओं को भरोसा दिलाया गया कि अग्निपथ योजना उनके कौशल वृद्धि से लेकर व्यक्तित्व को अनुशासित बनाने में मददगार होगी। शुरुआती तौर पर गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में आरक्षण सुनिश्चित किया है, लेकिन आने वाले दिनों में कई राज्यों के पुलिस बल सहित कॉरपोरेट जगत तक सभी अग्निवीरों की क्षमताओं के मुताबिक जल्द ही प्रावधान करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वीआर चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने लंबी बैठक भी की थी। नंदिता डागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।